हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, कैसा हमें वहां पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए जो फर्स्ट अपडेट हमें यहाँ पर मिलते हुए नजर आई है, यूएस मार्केट में आज के दिन सीपीआई डाटा रिलीज होने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सीपीआई डाटा कैसे रहते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज उसी के बेसिस पर फेड चेयरमैन की तरफ से हमें क्या स्पीच सुनने को मिल सकती है वो डिसाइड होने वाला है। देखिए जो इस बार के यूएस के सीपीआई डाटा आने वाले हैं, हालांकि अभी के लिए तो आ ही चुके हैं, 2.7% इस बार यूएस के सीपीआई डाटा आए हैं जो कि एज एक्सपेक्टेड लाइंस के आसपास ही आते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रीवियस डाटा की बात करें तो वो 2.4% थे। जैसे कि यूएस में इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़कर आई है, बट ये पहले से एक्सपेक्टेशन थी। अगर हम यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स की बात करें, डाउ फ्यूचर्स एज इट इज ही यहाँ पर मोमेंटम करते हुए नजर आ रहे हैं। बट अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही ये डाटा यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं, अगर हम नेक्स्ट डे की बात करें, नेक्स्ट डे पीपीआई डाटा रिलीज होने वाले हैं। उसके नेक्स्ट डे की बात करें तो वहां पर भी इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा आने वाले हैं, यूएस रिटेल सेल्स डाटा भी आने वाले हैं। तो आज का दिन, कल और परसों ये यूएस मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहां पर मेजर डाटा रिलीज होने वाले हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर फेड चेयरमैन पोवेल की बात करें, बहुत बार हमें ये सुनने को मिल जाता है कि वो जल्दी रिटायर हो सकते हैं और उसकी पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है, बिकॉज 2026 तक ही उनका ये टेन्योर है। उसके बाद उनको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ट्रंप ऑलरेडी उनसे ज़्यादा खुश नहीं है। वो बहुत बार ये चीज़ कह चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जैसे एक प्रोसेस रहता है उसी के बेसिस पर फेड चेयरमैन पोवेल यहाँ पर रिटायर हो सकते हैं, लेकिन उनका यहाँ पर कौन सक्सेसर रहने वाला है उसकी फॉर्मल प्रोसेस भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए ये चीज़ हमें पहले भी सुनने को मिल जा रही थी। और अगर हम यहाँ पर मेजर कंटेंडर की बात करें, स्कॉट बेसेंट जिन्होंने बात के बारे में अपडेट किया है, उनका ही यहाँ पर ज़्यादा सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है कि वो नेक्स्ट फेड चेयरमैन चुने जा सकते हैं। हालांकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ही यहाँ पर फैसला लेने वाली है। जैसे इसके ऊपर कोई अपडेट मिलती है वो तो चलिए हम यहाँ पर उसके बारे में डिस्कशन करने ही वाले हैं, लेकिन एक चीज़ पर फोकस करना है। देखिए जो भी यहाँ पर नेक्स्ट फेड चेयरमैन होगा वो ट्रंप की बात को कितना सुनता है, उसी के बेसिस पर मार्केट में मोमेंटम मिलने वाला है। देखिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि ट्रंप यहां पर क्या चाहते हैं कि रेट कट जल्दी से जल्दी हो, लेकिन जो फेड चेयरमैन पोवेल हैं वो इतनी जल्दी रेट कट नहीं करना चाह रहे थे। उसके पीछे का भी बहुत बड़ा रीजन था, बिकॉज अगर यहां पर रेट कट बहुत जल्दी होते हैं उस समय इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि इस बार यूएस की इन्फ्लेशन पहले से बढ़कर आई है, तो वहां पर रेट कट की पॉसिबिलिटी भी हमें उतनी ज़्यादा कम बनते हुए नजर आएगी। लेकिन हमें एक चीज़ पर फोकस करना है। देखिए जैसे जैसे यहाँ पर जो भी अपडेट मिलते हुए नजर आती हैं, उसके बाद वैसे ही सिनेरियो मार्केट पर देखने को मिल जाता है। हर दिन कुछ ना कुछ नई अपडेट आती है। इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक करते जरूर जाइएगा, सो मुझे मोटिवेशन मिलती रही कि मैं आपको और भी अच्छा यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, सो जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखिए अगर हम यहाँ पर जेरेमी पोवेल की ही बात करें, जेरेमी पोवेल नेक्स्ट ईयर मई 2026 में रिटायर हो सकते हैं। उनका वहां पर जो टर्म थी वो एंड हो सकती है। अब उससे पहले वो यहां पर कितने रेट कट करने वाले हैं, देखिए जैसे कि जो जेरेमी पोवेल की लास्ट स्पीच थी वहां पर उन्होंने इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि वो 2 रेट कट करने वाले हैं इस ईयर के लिए। हालांकि उन्होंने वहां पर कुछ भी अपडेट नहीं किया था कि वो कितनी जल्दी करेंगे, कब करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट ईयर की भी बात करें तो वहां पर भी जेरेमी पोवेल के पास 4 से 5 मंथ पड़े हैं रेट कट करने के लिए, या फिर उस समय का कैसा सिनेरियो बनता है उसी के बेसिस पर वहां पर डिसीजन वो लेने वाले हैं। विच आल्सो मीन्स कि यहां पर ऑलमोस्ट 1 ईयर बचा है। अप्रोक्सीमेटली 10 मंथ फेड चेयरमैन पोवेल ही रहने वाले हैं, तो वहां पर फोकस करके चलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी अपडेट्स मिलते हुए नजर आई लास्ट डे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों के मन में होना शुरू हो चुकी थी। देखिए जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया था, जो जेन स्ट्रीट ने यहाँ पर एस्क्रो अकाउंट में पेनल्टी को जमा किया है, उससे वो अभी के लिए ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ट्रेड वो कब करेंगे, जब सेबी की तरफ से उन्हें ये कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ आपने यहाँ पर कुछ गलती की है या नहीं की है। लेकिन अभी के लिए जो उनका यहाँ पर केस है, जेन स्ट्रीट इंडिया में तभी उस केस को लड़ सकते थे जब वो एस्क्रो अकाउंट में पैसों को जमा कर पाए। देखिए जब भी सेबी किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगाते हैं, उसके बाद वो उस फंड को एस्क्रो अकाउंट में जमा करने के लिए कहते हैं, सो दैट जब तक इसका ये डिसीजन नहीं आता है उस समय तक के लिए वो पार्टी उस फंड का यूज ना कर पाए। अब देखिए जेन स्ट्रीट यहां पर इतना जल्दबाजी में था कि उन्होंने यहां पर फंड को
जमा भी कर दिया है, बिकॉज उन्होंने कमाया भी बहुत है और वो इंडिया मार्केट को यहाँ पर नहीं छोड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ वो अकेले इंडिया में नहीं है, लेकिन जो अदर कंट्रीज हैं वहां पर भी उनका वहां पर फंक्शन चलते हैं। अगर इंडिया जैसी बड़ी कंट्री उनके ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगाती है, उस समय उनका जो नाम है वो खराब होता है। इसी के कारण वो यहां पर अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हैं इस चीज को सुलझाने के लिए। लेकिन जैसे कि हमें तो पता है कि यहां पर क्या सिनेरियो हुआ है, कैसे रिटेल ट्रेडर्स को उन्होंने स्पाइक्स में लॉसेस दिए हैं। हालांकि देखिए यहां पर क्या चीज बनती है, लॉस किसका हुआ है, रिटेल ट्रेडर्स का। गया किसके पास, जेन स्ट्रीट के पास। अभी जेन स्ट्रीट से गवर्नमेंट के पास जा रहा है, लेकिन जो ट्रेडर है वो फिर भी यहां पर कहीं ना कहीं फंस जाता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं आप लर्निंग पर फोकस किया कीजिए, देखा कीजिए क्या यहां पर टेक्निकल्स हैं। बिकॉज किसी भी सेक्टर में जब आप जाते हैं वहां पर सबसे पहले उस सेक्टर के बारे में पढ़ा जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम लोग क्या गलती करते हैं, वो बिना यहां पर सोचे समझे कुछ भी चीजें करना शुरू कर देते हैं। अच्छी तरह से समझिए, लर्निंग पर फोकस कीजिए। जो मेरी वीडियोस रहती हैं वहां पर मैं आपको एजुकेशनल बेसिस पर बहुत सारी चीजों के बारे में अपडेट करता हूं, और मेक श्योर किया कीजिए स्कैम से बचिए। अगर हम यहां पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जो एफआईज का डाटा है नेगेटिव में आता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज जैसे जैसे यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है यहां पर लेट हो रही है, वैसे ही एफआईज की तरफ से हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल जा रहा है। लेकिन आज के दिन जैसे कि आफ्टर द सीपीआई डेटा मार्केट ने जहां पर क्लोजिंग दी है, अगर यहां पर एफआईज का कोई भी हाथ होता है तो उस समय एफआईज की तरफ से हमें आने वाले दिनों में वैसे ही सिनेरियो देखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आएगी। विच आल्सो मीन्स कि यहां पर एफआईज का जो डाटा है अभी के लिए जो 14 जुलाई तक ये डाटा बना है वो डिफरेंट है, बट 15 जुलाई को कैसा डाटा आता है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ही वो डाटा यहाँ पर आएगा उस समय मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, ओवरऑल जैसा आज के दिन हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। मॉर्निंग सेशन में मार्केट ने एकदम से मूव किया, उसके बाद यहाँ पर रेंज मोड होते हुए नजर आई, और जब भी यहाँ पर रेंज मोड सिनेरियो बनता है वहां पर जो प्रीमियम रहते हैं गिरना शुरू कर देते हैं, लॉसेस वहां पर ही ज्यादा होते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 3 बजे के बाद एकदम से मोमेंटम भी देखने को मिला। अब यहां पर कौन सी जोन्स बनने वाली हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 200 के आसपास क्लोजिंग बनते हुए नजर आई है। हालांकि 200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, तो यहां पर क्या चीज पर फोकस करना है। अगर 15 मिनट कैंडल 195 के ऊपर क्लोजिंग देती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 275 टू 290 की बनने वाली है। उसके बाद अगर इसके ऊपर मार्केट निकलती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 365 टू 380 की बनने वाली है, देन 450 टू 465 की बनते हुए नजर आएगी। अगर 195 टू 180 की जोन टूटती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन 115 टू 90 की रहने वाली है। उसके बाद 24,955 टू 935 की जोन बनने वाली है। देन अगर ये भी जोन टूटती है, नेक्स्ट जोन 862 टू 847 की बनते हुए नजर आ रही है। और अगर बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स में भी ऐसे ही सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा था, बट जहां पर क्लोजिंग मिली है 57,000 के आसपास। अब यहां पर ओवरऑल डेली चार्ट्स की बात करें, देखिए डेली चार्ट्स में पहले यहां से एक पोल बनते हुए नजर आया, उसके बाद एक काइंड ऑफ अ फ्लैग बनते हुए नजर आ रहा है। एंड अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करूं तो वहां पर भी एक पोल एंड एक फ्लैग, उसके बाद ये जो 3 बजे के बाद यहां पर सिनेरियो देखने को मिल चुका है। अब यहां पर क्या चीजें बनते हुए नजर आने वाली हैं। अगर 57,425 के ऊपर मार्केट निकलती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 57,225 टू 250 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 315 टू 350 की बनते हुए नजर आएगी। 350 की जोन ब्रेक होती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 510 टू 540 की रहने वाली है। उसके बाद 625 टू 650 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। एंड अगर 57,005 की जोन टूटती है, 56,865 टू 825 का रास्ता खुलते हुए नजर आएगा। उसके बाद 690 टू 650 का सिनेरियो फोकस में होने वाला है। एंड देन 56,500 और 56,400 टू 375। तो ओवरऑल जो यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, यूएस मार्केट आज के लिए, कल और परसों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज बहुत सारे डाटा यहां पर रिलीज होने वाले हैं। जैसे जैसे वो डाटा यहां पर रिलीज होंगे उसके बारे में मैं अपडेट कर ही दूंगा। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।